राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है और कई इलाकों में पारा माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के 12 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। हनुमानगढ़, भरतपुर और जैसलमेर तीनों जगह पर कोहरा और धुंध और कई जगह पर वाहनों के ऊपर हल्की परत बर्फ की भी नजर आएगी। भरतपुर में ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। सर्दी ने तापमान तो कम किया ही है, साथ ही कोहरे की घनी चादर भी बिछा दी है। कड़कड़ाती ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। आज सुबह विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पर रही। हाईवे पर वाहन चालकों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लोगों को अपने बिल्कुल नजदीक देखने में भी दिक्कत आ रही है। आज सुबह हाईवे पर काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। दरअसल घने कोहरे के कारण वाहन चालक गाड़ियां नहीं चला पाए। इसकी वजह से हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। बता दें कि शनिवार की रात तापमान 3.8 डिग्री से गिरकर 1.7 डिग्री पहुंच गया। इसके पहले 26 दिसंबर को 1 डिग्री तापमान रह चुका है। शहर में मौसम के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और घने कोहरे के कारण जनजीवन जो है वो प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरा इतना घना है कि कुछ भी जो है देख पाना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं इस वक्त हाईवे पर मौजूद हूं और हाईवे पर कितना घना कोहरा जो है छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है, यानी कि 1 मीटर पर भी जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में वाहन चालकों को जो है कड़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। बिल्कुल धीमी गति से जो वाहन है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है कोहरे के कारण दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। यानी सर्दी के मौसम का आज सबसे ज़्यादा जो घना कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। कल तो जो है भरतपुर का प्रवेश द्वार जो है वो भी दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ चारों तरफ जो कोहरा नजर आ रहा है। और दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। धौरों की धरा पर लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। सुबह 7:30 बजे तक सूर्य देवता दर्शन नहीं देते। तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। इस मौसम को लेकर पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर में शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे, वहीं सूर्य देवता भी बादलों की ओट में छिपे रहे। और हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने इस मौसम के बारे में जानकारी दी। और सीकर में तापमान लगातार माइनस में चल रहा है। पिछले 5 दिनों से पारा जमाव बिंदु से ऊपर नहीं आया। इस वजह से अब फसलों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लगातार तापमान माइनस में रहने की वजह से सब्जी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ सरसों की फसल भी चौपट हो गई है। हालांकि गेहूं और जौ में अभी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ खेतों में पड़े पौधे जलने लगे हैं। अब किसान विशेष गिरदावरी की मांग करने लगे हैं। सीकर में फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और पिछले 5 दिन से तापमान जो है वो लगातार माइनस में चल रहा है। आज सुबह भी तापमान -0.5 डिग्री दर्ज किया गया है और इसका असर अब खेती किसानी पर साफ देखा जाने लगा है कि जो सब्जी वाले फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और वो फसलें जल चुकी हैं। हालांकि जो गेहूं और जो है उसमें अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो वनस्पति है, हम आपको पेड़ों का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहेंगे कि छोटे जो पेड़ हैं ये किस तरह से जल चुके हैं। पूरी तरह से सर्दी की वजह से ये जल चुके हैं और ये एक बड़ा नुकसान किसानों के लिए माना जा रहा है कि जो पेड़ जले हैं, वनस्पति जली है और जो सब्जी की फसलें हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है। हालांकि जौ और गेहूं की जो फसल है उसमें अभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो सरसों की फसल है उसमें भी जो बड़ी अगर फसल है तो उसमें तकरीबन माना जा रहा है कि 50% जो नुकसान है वो हो चुका है और किसान जो है वो भी अब विशेष गिरदावरी की मांग करने लगे, जिससे कि उनको जो है वो उसका जो नुकसान की भरपाई है वो हो सके। तो किसानों की भी ये मांग है वो भी जोर पकड़ने लगी है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और अगर अगले कुछ दिन तापमान और माइनस में रहता है तो फिर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। राजस्थान में भीषण सर्दी को देखते हुए अब भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मंदिर पुजारी और श्रद्धालु अपने आराध्य देव को नित्य नए गर्म वस्त्र पहना रहे हैं। रात को सोने के लिए उनके कक्ष में गर्म रजाइयां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं भोग भी सर्दी के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं। तस्वीरें जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की है, जहां भगवान को ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए टोपी, कंबल और ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अब भक्तों के लिहाज से भगवान को भी दस्ताने, स्वेटर पहनाए जाने लगे हैं। जी हाँ,
गोविंद देव जी के मंदिर में मैं मौजूद हूँ, जो जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे लड्डू गोपाल, कैसे राधा कृष्ण को जो है ठंड के लिहाज को देखते हुए, ठंड को देखते हुए दस्ताने पहना रखे हैं, स्वेटर पहना रखा है। आप देखेंगे तस्वीर के जरिए कि कृष्ण ने जो बांसुरी पकड़ी है वहाँ उनको दस्ताने बाकायदा पहना रखे हैं, हैंड ग्लव्स उन्हें पहना रखे हैं, स्वेटर उन्हें पहनाया हुआ है और सिगड़ी अंगीठी भी यहाँ पर जलाई गई है ताकि कृष्ण को ठंड ना लगे, लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे। और भक्तों का ये कहना है कि जैसे हमें ठंड लगती है वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम मंदिर के पंडित जी से ही बात करेंगे कि आखिर ये झांकी जो है भगवान की यहाँ सजाई गई है, क्या कुछ विशेषता है इस झांकी की? ये ठाकुर जी के है, जैसे सर्दी के ठाकुर जी को सर्दी ना लगे उसके लिए सिगड़ी जलते हैं, ठाकुर जी के सर्दी ना लगे पाँव में मोजा भी पहनाया जाता है। अभी जो शयन आरती होंगे उसमें ठाकुर जी का पूरा रुई के बने। देखिए पंडित जी ने कहा कि मोजे भगवान को पहनाए जाते हैं, बाकायदा झांकी सजाई जाती है जिसमें भक्त दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखते हैं। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन श्री सिंह के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। देश की राजधानी में सर्दी का ऐसा सितम देखने को मिल रहा है कि लोग दिन भर ठिठुरन और गलन महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन है। दिल्ली के कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। शीतलहर के साथ घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। और तमाम राज्यों में जो ठंड का सितम है वो लगातार जारी है और उसी तरीके से कोहरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से घने कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है और आज जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी है ठंड को देखते हुए। देखिए 10 सालों में पहली बार, मतलब तीसरी बार ये माना जा रहा है कि ठंड जो है वो इतना ज्यादा पड़ रही है और जनवरी इतनी सर्द हुई है। तो उसी को देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई राज्यों में जो है वो अभी इसी तरीके से शीतलहर की संभावना जो है वो बनी रहेगी। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो कहीं ना कहीं 3 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन जो शीतलहर है वो सबको परेशान करती रहेगी। और जैसे हम आपको रोड्स दिखा रहे थे तो विजिबिलिटी कम है, लोग उस तरीके से घर से निकल नहीं रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो लोगों को पूरी तैयारी से निकलना है। तो लोगों को अब ठंड से बचना भी है। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन ठंड बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे जो है वो तापमान में सुधार आएगा। लेकिन अभी कुछ दिन इसी तरीके से ठंड जो है वो परेशान करती रहेगी। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। जनवरी और फरवरी का महीना